स्वागत है बच्चों। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान जो नई बुक है वर्ष 2023-24 के लिए प्रसारित हुई है, इसके अंतर्गत देखेंगे हम अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। सारे प्रश्न इसमें हम हल करेंगे 8th ग्रेड से संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो हम देखेंगे प्राणियों में पोषण। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 702, 704, 706, 709 समाहित है। पाठ की पूर्व तैयारी कैसे करेंगे? इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। बच्चों, हम देखें पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणी अपने भोजन में पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली एवं शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ग्रहण किया है। अब ग्रहण क्या किया है देखिए आप, दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस। तो इसमें हम देखेंगे सहपाठी का नाम और प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या क्या खाया। जैसे मदन ने दूध दाल, संतोष ने दही और दाल पनीर, संगीता ने दाल दूध, अनीता ने अंडा मांस, श्याम ने मछली दलिया, कमल ने मूंगफली दूध, कविता ने मछली और अंडा, सुनीता ने दूध अंडा और दाल, रंजना ने अंडा दाल पनीर। इस तरह से हम सूची बना लेंगे और इसमें लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए इस विकल्पों में से चुनकर के कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद, कलिकाएं, अंतः ग्रहण। अब देखिए इसमें ये भरना है आपको, जो उचित जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। तो पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नंबर 2, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो यहाँ पर हम पाचन भर देंगे और यहाँ स्टारफिश। अब आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है, तो यहाँ अंतःग्रहण भर देंगे। अब अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर खालिस्तान होती है, तो स्वाद कलिकाएं होती है। फिर अगला है, अमाशय खालिस्तान का स्त्रावरण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इस तरह से हम लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। नंबर 1, लाला ग्रंथि रस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती? 20 में 4 ऑप्शन दिए हुए, पित्ता रस, इंसुलिन, लाला रस, अग्नेय सहायक रस। तो 20 का सही है लाला रस। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावरण करती है, तो इसमें ए यकृत आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम इस तरह से। इसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है, सुखदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं कहलाती है, तो क्या कहलाती? दीर्घ रोम कहलाती। ये सही आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, क्यों नहीं होता? यहाँ पर बी ऑप्शन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते, इसलिए नहीं होता है। उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, चीरने या फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रत्नक कहलाते हैं, तो यहाँ पर हम रत्नक लिख देंगे। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है? उत्तर लिख देंगे, पित्तरस से पित्ताशय में जमा होता है। इस तरह से हम प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। फिर एक तीसरा प्रश्न है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में
क्रमबद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पर पाचन दिए हुए 1 नंबर में, 2 में अंतःग्रहण, 3 में अवशोषण, 4 में निष्कासन और 5 में स्वांगीकरण। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले में अंतःग्रहण आएगा, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर 4 में स्वांगीकरण और 5 में निष्कासन। इस तरह से इसका सही क्रम रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करता है? ये लिखना है हमको। तो ये उत्तर देखेंगे हम, पित्तरस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकारों के दांतों के प्रकार और उनके कार्य लिखे। तो हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के दांतों के प्रकार जो है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, कैनाइन और अग्र चवर्णक और जबड़े। इस तरह से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखें हम, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें कौन सा रस स्रावित होता है? यह किस घटक के पाचन में सहायक है? ये हमको बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस स्रावित होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूनिनेट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो उत्तर देखेंगे इसका, सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव की अपेक्षा जानवरों का आमाशय इस प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न देखें हम, दीर्घरोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? इसके कार्य लिखिए। तो क्षुद्रांत की आंतरिक विधि पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु उसे तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया समझाइए। तो घास खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अध्यनाल या सीकम कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है क्योंकि सीकम में एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। अगला प्रश्न देखें हम। प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आहार नाल, मुख्य गुहा, ग्रासनी, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये चित्र है, यहाँ पर मुख्य गुहा, मुख्य कर्णपुल, पूरे नामांकित चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आप हर एक पार्ट्स मनुष्य के यहाँ पर पाचन क्रिया से संबंधित देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, हम देखेंगे अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र बताइए। तो अमीबा में भोजन एवं पाचन का चित्र ऐसे बना लेंगे और नामांकित कर देंगे। इसके बाद अमीबा में अंतःकोशिका पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाड़ में पचा हुआ भोजन शरीर कॉल के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अब हम देखेंगे इसी का बा। तो निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। कौन कौन सा है? नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 स्वांगीकरण। अंतःग्रहण को देखें हम तो मुंह के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अब दूसरा देखेंगे स्वांगीकरण। तो रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरह हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब देखेंगे प्रोजेक्ट 1। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर धूम्रपान जो है इस तरह से
हानिकारक होता है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो न कि केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके सहयोगी और परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान विशेष निर्देशक, इस तरह से हम नारा और उसके विषय में जानकारी दे देंगे। प्रोजेक्ट 2 देखें तो जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता था तथा उसके उपयोग क्या है। अब जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि: जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर के इसके साथ 4 बूंद नींबू के रस डालकर तैयार किया जाता है। ये जीवन रक्षक घोल हम घरेलू घर में ही बना सकते हैं। किस में काम आता है ये? दस्त व उल्टी में, निर्जलीकरण में और कमजोरी लगने में। नमक एवं शक्कर का घोल पानी में मिलाकर ये बना कर पिला दें तो कमजोरी, निर्जलीकरण, पानी की कमी यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। दस्त और उल्टी में बंद करने में इसकी मदद मिलती है। तो इस तरह से हम इस पाठ के जो प्राणियों में पोषण से संबंधित प्रश्न उत्तर थे, सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।